बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर व्यूवर्स, ये कैलकुलस के टेस्ट की डिस्कशंस के हवाले से ये दूसरी वीडियो है। इसमें हम नेक्स्ट 10 MCQs डिस्कस करेंगे। चूँकि वीडियो लेंथी हो जाती है और अपलोड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए ये छोटी छोटी वीडियोस बना के आपसे शेयर की जा रही है। लास्ट टाइम किसी ने कमेंट किया था कि आवाज़ क्लियर नहीं है, तो इसी वजह से आज मैंने हेडफोन जो है वो चेंज किए हैं। आई होप कि अब आवाज़ क्लियर होगी। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब से। हमने लास्ट टाइम ग़ालिबन 11 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज हम 12वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज की डिस्कशन में बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको सीखने को मिलेंगे। वीडियो को गौर से देखिएगा और कहीं से अगर आपको समझ ना आ रही हो या कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको रेलिवेंट वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आपको सिंपल इंटीग्रेट करने को कहा गया है। आप इसको, एक तो ये तरीका है कि आप सिंपली इस इंटीग्रल को लिखें और इसको इवेलुएट करें, या दूसरा ये है कि मोस्टली कुछ स्टूडेंट्स को डेरिवेटिव लेना आसान होते हैं। तो आप ज़रा चेक कीजिए कि क्वेश्चंस के आंसर्स में से आपको कौन सा आंसर रेलिवेंट लग रहा है या लगता है कि ये आंसर हो सकता है। तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करके देखें तो क्या आपको वो जो इंटीग्रांड है वो मिल रहा है या नहीं, ठीक है। एक अप्रोच ये भी है। डिफ़िकल्ट इंटीग्रेशन हो तो फिर आप क्वेश्चंस के जो MCQs हैं उनमें से मोस्ट सूटेबल जो आपको लगता है आप उसको चेक कर लें डेरिवेटिव लेके, या दूसरे ये है कि आप उसको इंटीग्रेट कीजिए। अब जैसा कि इस क्वेश्चन को आप अगर करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं 4/x + 1 - 1 dx, ठीक है। अब अगर इसका LCM लें तो ये बन जाएगा 4 - x - 1। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन ये बन जाएगा, ठीक है। LCM लेके इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसके बाद आप लिख सकते हैं 4/x + 1 dx - 1 dx, ठीक है। अब आप देखिए कि आप सिंपली के नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है 4। जब आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ये 1 है तो x + 1 का डेरिवेटिव 1 है, फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो आप नेचुरल log ऑफ x + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद -1 का आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास x है और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब आप इससे सिंपली आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। दूसरा जो मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा था, आप अगर इसका डेरिवेटिव लें तो सिंपली ये 4 आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x + 1 आ जाएगा, माइनस जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 + 0। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये बनेगा x + 1 4 - x - 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास इंटीग्रांड आ जाएगा जिसको आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो याद रखिए कि अगर आपको कभी इंटीग्रेशन ना आ रही हो, डिफ़िकल्ट लग रही हो, तो आप MCQs के जो ऑप्शन दिए गए उनमें से जल्दी आप डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस इंटीग्रेशन का क्या आंसर है, ठीक है। तो एनी हो, इसका जो आंसर बनता है वो ये है 4 नेचुरल log ऑफ x + 1 - x + c, ठीक है। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये ग़ालिबन B ऑप्शन इसका दुरुस्त है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है नेचुरल log ऑफ x है और साथ x है, इसकी इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसको भी आप या तो ये है कि आप ऑप्शन में से किसी को डेरिवेटिव लेके देखें, चेक करें, और सिंपली यहाँ पे बड़ा सिंपल है। इस तरह के फेमस क्वेश्चंस हैं, आप FSC में भी अगर आप टीचिंग करें
या कर रहे हो तो आपको ये सिंपली आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो रूल यूज़ होना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल ये होता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन हो, ठीक है, एफ डॉट नेक्स्ट किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हो, यूँ प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, तो आप इसका जो इंटीग्रेशन है उसको आप लिख सकते हैं एफ डॉट जी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी डॉट डेरिवेटिव ऑफ एफ। ठीक है, ये सिंपल मैंने नोटेशन में लिखा है। अब इस केस में अगर देखिए तो ये आपके पास एफ है, ठीक है, और ये आपके पास डी जी है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ जी। अगर ये डेरिवेटिव ऑफ जी है तो फिर जी अगर यहाँ से आप देखें तो जी आपके पास ये बनता है, इसका आप इंटीग्रेशन लें तो फिर ये डी एफ जी होगा और ये बनता है एक्स स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, इन सिंपल वे। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि इस फार्मूले में आपको एक फंक्शन f चाहिए और फिर इस f का डेरिवेटिव भी चाहिए। ठीक है, और अगर आप यहाँ से देखें इसका डेरिवेटिव निकालें तो वो 1 ओवर x बनता है, यानी डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x जो है वो 1 ओवर x है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट करें, देखें आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ x f है, ठीक है, और g जो है वो एक्स स्क्वायर ओवर 2 है माइनस इंटीग्रेशन, और आपके पास यहाँ पे जो g है वो अगेन एक्स स्क्वायर ओवर 2 डॉट और डेरिवेटिव ऑफ f जो है वो 1 ओवर x है। ठीक है, आप इसको अगेन सिंप्लीफाई करें, ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस, और आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये x ओवर 2 dx। आप ये 2 को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये है, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 ओवर 2 डॉट x की आप इंटीग्रेशन लें एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस आप c लिखिए। अब आप इसको लिख सकते हैं कि यहाँ से आप ये 4 है कॉमन ले लें तो आपके पास ये बन जाएगा सिंपली 1 ओवर 4 इंटू, अब एक्स स्क्वायर भी बाहर लिख लें तो ये 2 टाइम नेचुरल लॉग ऑफ x और माइनस एक्स स्क्वायर भी आप कॉमन ले चुके हैं और ये 1 ओवर 4 भी बाहर है तो यहाँ -1 प्लस c ये आ जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पे चूँकि ये देखिए कि ये वाला आंसर आपके पास है या नहीं। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ चूँकि पॉइंट में आपको दिया गया है आप देख सकते हैं इसमें, और यहाँ पे जो आपके लिए आंसर बन रहा है वो ए भी नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर हम देखें 0.2 भी नहीं है, 0.5 मीन 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 ओवर 2 प्लस सी, तो इसका आंसर जो है वो सी है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आपको निशानदेही करता है। ये टॉपिक आपको आना चाहिए, कैलकुलस में ये मोस्टली पढ़ाया जाता है। ये वालिज इंटीग्रल जो हैं इनका जो सीक्वेंस बनता है WN, ये हमारे पास सीक्वेंस है और ये याद रखें कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसकी जो बाउंड है ये π/2 से स्टार्ट होते हैं, जैसे जैसे आप n चेंज करते चले जाएं π/2 1 एंड सो ऑन, और ये डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, ये अप्रोच करता है 0 को। ठीक है, ये टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी कि ये जो वालिस फार्मूला है इंटीग्रल्स हैं ये एक सीक्वेंस है। इसके इक्विवेलेंट WN को यूँ भी लिखा जाता है कि 0 π/2 cos nx dx, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है इसकी नेचर को आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये बाउंडेड होता है, ये π/2 टू लेकर 0 तक है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये 0 को अप्रोच करता है, इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो π/2 है, और इसी तरीके से डिक्रीज़ होते होते ये 0 की जानिब जाती है।
और इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने सीखनी है, अगर आपके पास बीएससी की कैलकुलस पढ़ी हो, एसएम यूसुफ की, या एमएन तालपुर जो बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी में बीएससी के लिए पढ़ाई जाती है एफिलेटेड कॉलेजेस में, तो इसमें ये पूरा एक टॉपिक है जिसमें रिडक्शन फार्मूलाज बनाए गए हैं, ठीक है, रिकरेंस रिलेशंस हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इम्प्लाई होती हैं, ठीक है। तो आप लोग इस टॉपिक को ज़रूर स्टडी कीजिएगा, और इसका जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका आंसर डिक्रीजिंग बनता है, ठीक है।